नमस्कार सभी को। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों एक दूसरे को मिटा देने की धमकियां लगातार दिए जा रहे हैं और मामला केवल धमकियों तक का नहीं है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि कैसे अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन लगातार ईरान की तरफ बढ़ रहा है और हालात लगातार ऐसे बन रहे हैं कि लग रहा है कि अब युद्ध इनएविटेबल है। लेकिन इस बीच में एक खबर आ रही है कि 6 फरवरी को दोनों देश ईरान और अमेरिका एक मीटिंग करेंगे ताकि कोई बीच का रास्ता निकल पाए। मीटिंग होगा टर्की में, जिसमें अमेरिका की ओर से होंगे स्टीव विटकॉफ और दूसरी ओर होंगे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकाची। हालांकि इस बैठक से ज्यादा उम्मीद लगाना सही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की शर्तें ईरान से अमेरिका मनवाना चाह रहा है, ट्रंप मनवाना चाह रहे हैं, वो सारी शर्तें ईरान मान जाए इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। 3 बड़ी ऐसी शर्तें जहां पे मामला फंस सकता है, जिसको ईरान अपने डेथ वारंट की तरह देखता है, वो इस मीटिंग को कहीं ना कहीं डेडलॉक में ले जा सकती है। जिसमें पहली शर्त है कि ईरान को अपना यूरेनियम इनरिचमेंट रोकना होगा, पूरी तरीके से बंद करना होगा। दूसरी शर्त है कि अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है उसको भी कम करना होगा, कम से कम मिसाइलें बनानी होंगी। और तीसरी शर्त यह है, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसमें हिजबुल्लाह और हुतियों को ईरान समर्थन देता है, वो समर्थन देना भी बंद करना होगा। अब इन 3 में से 2 शर्तें ऐसी हैं जिसमें ईरान थोड़ा झुक सकता है, जैसे कि वो अपना यूरेनियम इनरिचमेंट कम कर सकता है। वो उसने पहले भी कहा था, खबर यहां तक आई है कि 400 किलो जो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम है वो भी ईरान रसिया भेजने को तैयार है। लेकिन जो उसमें से एक शर्त है कि ईरान अपना बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम बंद कर दे, तो ये ईरान किसी भी हालत में नहीं मानेगा। ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने साफ तौर पे कहा है कि खुर्रमशहर और फतेह जैसी जो मिसाइलें हैं ना, ये इनकी रेड लाइन है, और अगर ये मिसाइलें ना होती ना, तो अमेरिका तो छोड़ो, अब तक इजराइल ने ही ईरान को निपटा दिया होता। और इन्हीं मिसाइलों का डर है जो इजराइल भी बंधा हुआ है और अमेरिका भी बात करने को तैयार हो रहा है। पिछले साल अभी जून 2025 में हमने देखा था कि जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पे हमले किए थे, तब इन्हीं मिसाइलों ने न केवल ईरान को बचाया था, बल्कि इजराइल के आयरन डोम की हवा निकाल दी थी। अब यहाँ पे एक मजेदार बात मैं आपको ये बताऊं कि ईरान का जो सबसे कट्टर दुश्मन है इजराइल के बाद, वो है सऊदी। लेकिन सऊदी हो, कतर हो, टर्की हो, यूएई हो, हर देश चाहते हैं कि ये युद्ध ना हो। अब सवाल है क्यों? क्या इनको ईरान की बड़ी चिंता हो गई है? तो इसका जवाब है नहीं। ये ईरान को नहीं बचाना चाह रहे हैं, ये अपनी इकोनॉमी को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि ये केवल रीजनल युद्ध नहीं रहेगा। अगर ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो वो इजराइल पे भी अटैक करेगा, और जितने भी पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन पे भी मिसाइलें बरसाएगा। और अमेरिका के सैन्य ठिकाने तो आपको पता है, सऊदी में भी है, यूएई में भी है, कतर में भी है, हर जगह पे है। और टर्की की सांस इसलिए फूली हुई है क्योंकि अगर ईरान में स्टेबिलिटी आती है, अमेरिका ने अटैक कर दिया, तो एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है टर्की के अंदर। तो सब अपने हितों के लिए चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध ना हो। लेकिन अगर ये बातचीत फेल होती है, जो 6 फरवरी को टर्की में होनी है, टर्की की कैपिटल इस्तांबुल में होनी है, तो फिर 50-50 चांसेस हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में एक युद्ध हो जाएगा, और युद्ध स्मॉल स्केल का होगा, इसके चांसेस भी ना के बराबर लग रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि इस मीटिंग से कोई ऐसा बीच का रास्ता निकलेगा कि ईरान भी अपनी सिक्योरिटी को लेकर जो उसकी चिंता है वो दूर हो जाए और परमाणु हथियारों का खतरा भी टल जाए, या आपको लगता है कि युद्ध इनएविटेबल है? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।